Hi there, guys. Welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम लोग 10 ऐसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिशियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिशियन की जॉब पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, install, maintain and repair electrical controls, wiring and lighting systems। यानी कि इलेक्ट्रिशियन का सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर जितनी भी मशीनरीज होती है उसके अंदर अगर कोई काम है या फिर अगर हमें मशीनरीज के अंदर वायरिंग वगैरह करना होगा तो वो काम इलेक्ट्रिशियन को करना पड़ेगा, चाहे वो वायरिंग कंट्रोल की हो या फिर पावर की हो। इससे रिलेटेड चीजें इलेक्ट्रिशियन को आनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन को लाइटनिंग सिस्टम का पूरा नॉलेज होना चाहिए, यानी कि लाइट को इंस्टॉल करना, उसे लगाना और लाइट खराब होने के बाद उसे मेंटेन करना यानी कि उसे रिपेयर करना, ये सभी चीजें इलेक्ट्रिशियन को आनी चाहिए। नंबर 2, रीड टेक्निकल डायग्राम्स एंड ब्लूप्रिंट्स। यानी कि आपके मशीन की जो ड्राइंग होती है, आपके मशीन के जो डायग्राम्स बने होते हैं, एक जो हमारी बुक होती है जो मशीन के साथ आती है, जिसके मदद से हम हमारी मशीन की पूरी वायरिंग पता कर सकते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रिशियन को रीड करना आना चाहिए कि हमारी मशीन किस तरह से काम करती है। तो ये सब इलेक्ट्रिशियन को रीड करना आना चाहिए। एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ये चीजें सभी कंपनियों के लिए मैंडेटरी नहीं होती, बट अगर आपको ब्लूप्रिंट पढ़ना आता है, इलेक्ट्रिकल डायग्राम पढ़ना आता है, तो इससे आपको फायदा हो सकता है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो इस पद से आप डायरेक्टली जूनियर इंजीनियर के पद पर जंप कर सकते हो। तो इस तरह से ये टेक्निकल डायग्राम पढ़ने का पॉइंट आपको आगे जाके काफी ज्यादा मदद कर सकता है। नंबर 3, परफॉर्म जनरल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। एक्चुअली जनरल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसको हर एक मशीन का जो रेगुलर मेंटेनेंस होता है उसका नॉलेज होना चाहिए। यानी कि जो हमारी मशीन होती है उसका जो रेगुलर मेंटेनेंस होता है वो इलेक्ट्रिशियन को करना आना चाहिए। नंबर 4, इंस्पेक्ट ट्रांसफार्मर एंड सर्किट ब्रेकर एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। एक्चुअली ये पॉइंट इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमारे जो भी इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनको किसी भी कंपनियों में काम करने के लिए कंपनियों के हर एक चीज को इंस्पेक्ट करना आना चाहिए। यानी कि हमें कंपनियों के राउंड के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि ट्रांसफार्मर के इंडिकेटर्स के जरिए ट्रांसफार्मर की ऑयल कंडीशन को मेजर करना आना चाहिए, यानी कि उसकी ऑयल लेवल को इंडिकेट करना आना चाहिए। और हमारी जो मोटर है उसके कंडीशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी कि हमारी जो मोटर है उसकी कंडीशन कैसी है, वाइब्रेशन कम है या फिर ज्यादा है। इस तरह की काफी सारी चीजें हमें इंस्पेक्ट करनी होती है। तो इलेक्ट्रिशियन को कंपनियों की जितनी भी मशीनरीज होती है उनको इंस्पेक्ट करना आना चाहिए। तो इस तरह से इलेक्ट्रिशियन को कंपनियों की जितनी भी सारी मशीनरीज होती है उनको अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करना आना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप ट्रांसफार्मर क्या होता है एंड ट्रांसफार्मर के और पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हो, देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हो। नंबर 5, ट्रबल शूट इलेक्ट्रिकल इश्यूज यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस। यानी कि हमारी जो मशीन है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गया तो उस प्रॉब्लम को हमें ट्रबल शूट यानी कि सॉल्व करना आना चाहिए विथ यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस। यानी कि मशीनरी के प्रॉब्लम के अनुसार हमें एप्रोप्रिएट डिवाइसेस का यूज करना आना चाहिए। नंबर 6, रिपेयर एंड रिप्लेस इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और फिक्चर्स।
यानी कि हमें खराब इक्विपमेंट्स को रिपेयर करना आना चाहिए और पूरी तरह से स्क्रैप इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करने के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यानी कि हमें पूरी तरह से स्क्रैप इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करना आना चाहिए। नंबर 7, फॉलो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, स्टेट एंड लोकल बिल्डिंग रेगुलेशंस। यानी कि हमारी जो मशीन होती है उसके अंदर जो सिंबल्स होते हैं, जैसे RY और B हमारे फेस के सिंबल्स है, यानी कि रेड, येलो और ब्लू, और ब्लैक न्यूट्रल एंड ग्रीन अर्थ का सिंबल होता है। सो दैट ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल साइन है यानी कि स्टैंडर्ड है, इसको हम नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अंडर फॉलो करते हैं। तो ये जो नेशनल कोड है यानी कि जैसे फेज न्यूट्रल और अर्थिंग का कलर कोड और MCB सिंबल जैसी सभी चीजें इलेक्ट्रिशियन को मालूम होनी चाहिए ताकि वो काम को अच्छी तरह से कर सके और दूसरे इलेक्ट्रिशियन को भी कोड के अनुसार समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल कोड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 8, सर्किट ब्रेकर करेक्टिव मेंटेनेंस। यानी कि बाकी मशीनरीज के साथ साथ हमें सर्किट ब्रेकर को भी करेक्टली मेंटेन करना आना चाहिए। जैसे हमारी MCB, MCCB और ACB, BCB, तो इनको हमें मैक्सिमम यूज के साथ इनका मेंटेनेंस करना भी आना चाहिए। नंबर 9, गुड नॉलेज ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एक्चुअली ये पॉइंट कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। एक्चुअली किसी कंपनी के अंदर अगर ह्यूमिडिटी प्लांट है तो उसके लिए कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। नंबर 10, गुड नॉलेज ऑफ वेरियस टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। यानी कि हमें सभी टेस्ट इक्विपमेंट्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप बिजली कैसे बनती है और बिजली कितने प्रकार से बनती है और बिजली हमारे घरों तक कैसे आती है इसके बारे में जानना चाहते हो, देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हो। सो दैट ये थी पूरी जानकारी इलेक्ट्रिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हैं। सो दैट इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी लोगों का फायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।